नमस्कार, मैं कपिल कपूर न्यूट्रिशन साइंस के 5वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन्स के महत्व को समझा। आइए हम अगले महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स के महत्व को समझते हैं। विटामिन्स दरअसल ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन ज़्यादातर का हमारे शरीर में निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए हमें आहार से विटामिन्स को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर विभिन्न खाद्य पदार्थों में ये विटामिन्स बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो शारीरिक विकास, संक्रमण से रक्षा और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ अन्य विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के शरीर द्वारा उपयोग और आहार से ऊर्जा के उत्पादन में मदद करते हैं। कुछ अन्य विटामिन्स भी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के रूप में कार्य कर शरीर की कोशिकाओं की हानिकारक फ्री रेडिकल्स के गठन से होने वाली क्षति व उससे होने वाली समस्याओं व गंभीर रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। सभी विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 आदि विटामिन्स और विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K आदि सभी विटामिन्स का, प्रत्येक विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग उपयोग है, अलग अलग उनका रोल है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि इनमें से प्रत्येक विटामिन का हमारे शरीर में क्या क्या उपयोग है, इनकी कमी से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हम शरीर के लिए इन विटामिन्स की आपूर्ति कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, यानी इसकी कमी से दृष्टि कमजोर हो जाती है, रात में दिखाई देना कठिन हो जाता है। इसके अलावा यह विटामिन शरीर की सभी मेम्ब्रेन्स की स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे फेफड़े यानी लंग्स और हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए यह विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की, जो बी विटामिन्स का एक महत्वपूर्ण समूह है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हमारे को आहार से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करते हैं और हमें दिन भर ऊर्जावान रखते हैं। इनकी कमी से हमें एनीमिया, डायरिया, त्वचा संबंधी समस्याएं, ऊर्जा में कमी, वजन में कमी आदि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आइए अब महत्वपूर्ण विटामिन सी के बारे में समझें। यह महत्वपूर्ण विटामिन हमारी इम्यूनिटी, बालों, त्वचा आदि के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन और इसीलिए रक्त में लाल रक्त कणिकाओं, कोशिकाओं यानी कि आरबीसी के निर्माण के लिए भी यह बहुत आवश्यक है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलना व उनसे खून आना, दांतों में कैविटीज, रूखी बेजान त्वचा, बालों का झड़ना आदि कई समस्याएं हो सकती हैं और साथ में इम्यूनिटी भी घट जाती है। आइए अब विटामिन डी के बारे में समझें। यह विटामिन हमारी हड्डियों, दांतों और मसल्स की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां, दांत व मसल्स कमजोर हो जाते हैं और नाखून टूटने की समस्याएं भी होती हैं। विटामिन डी का शरीर में निर्माण सूरज की धूप से हमारी त्वचा करती है। चूंकि आजकल हम ज़्यादातर धूप से बचकर घरों या ऑफिस आदि के वातावरण में अंदर ही रहते हैं, इसलिए हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। आहार में विटामिन डी हमें वैसे भी नहीं मिल पाता, इसलिए बाहरी तौर से सप्लीमेंट्स के द्वारा विटामिन डी की आपूर्ति आवश्यक हो जाती है। आइए अब विटामिन ई के बारे में जानें। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और हमें असमय बुढ़ापे से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में बनने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन ई की कमी से बालों का शुष्क होना, त्वचा का बेजान होना व रूखा होना जैसी समस्याएं होती हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के शरीर में रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉट के निर्माण द्वारा हमें रक्तस्राव या ब्लीडिंग से बचाता है। यह महत्वपूर्ण विटामिन हड्डियों में कैल्शियम आदि मिनरल्स को बांधकर हड्डियों की मजबूती भी बढ़ाता है।
महिलाओं में विटामिन के मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव से हमें बचाता है। विटामिन के की कमी से हड्डियों की कमजोरी व आंतरिक रक्तस्राव जैसी समस्याएं, इंटरनल ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हमें हो सकती हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि फल सब्जियों, दूध, दही आदि के सेवन से हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिल रहे हैं, परंतु आहार से उचित मात्रा में विटामिन की प्राप्ति में कई समस्याएं आड़े आती हैं। जैसे फ्रिज में रखी सब्जियों को बार बार गर्म करने से उनमें मौजूद विटामिन नष्ट होते जाते हैं। चूंकि मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति घट रही है, इसलिए फल सब्जियों में भी पर्याप्त मात्रा में अब विटामिन नहीं होते। दूसरी ओर दूध, दही आदि में मिलावट व फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से भी हम उनको अधिक मात्रा में नहीं ले सकते। कई लोगों को दूध व उससे बने खाद्य पदार्थ पचते भी नहीं। साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ आहार में उपस्थित विटामिन का अवशोषण करना भी कई लोगों के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि आहार के साथ साथ हम बाहरी स्रोतों यानी सप्लीमेंट्स द्वारा भी कई विटामिन की आपूर्ति करें और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। चलिए अब विटामिन से जुड़े प्रश्नों और उनके उत्तरों को एक बार दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि रोज विटामिन के पर्याप्त मात्रा में सेवन से हमें क्या फायदा होता है। रोज विटामिन के पर्याप्त सेवन से हमारे को आहार से भरपूर ऊर्जा मिलती है, जिससे हम ऊर्जावान बने रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ी हुई रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हमें कोई कमजोरी भी नहीं आती। अगला प्रश्न ये है कि हमको आहार से भरपूर विटामिन क्यों नहीं प्राप्त होते। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एक ओर हम संतुलित आहार नहीं लेते, दूसरी ओर आहार में भी विटामिन की मात्रा घट रही है। प्रोसेसिंग, रेफ्रिजरेशन, बार बार गर्म करने से भी विटामिन नष्ट होते हैं और उम्र के साथ शरीर का आहार से विटामिन को अवशोषित करना भी घट जाता है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने के लिए हमें आहार, और अगर आहार से न ले पाएं तो सप्लीमेंट्स के द्वारा पर्याप्त मात्रा में विटामिन का दैनिक सेवन स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।